डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ के जितने भी आंकिक प्रश्न दिए गए हैं क्रमवार व्याख्या की जा रही है। ऐसे वे विद्यार्थी जो इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं, जो इसके पहले के प्रश्न छूट गए हैं, उस प्रश्न को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस प्रश्न को देख लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 से चर्चा करेंगे। 8 तक के प्रश्नों को बताया जा चुका है। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग, यहां पर कौन सा लेंस दिया गया है? उत्तल लेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? मतलब पूरा प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? अपने उत्तर की स्वयं जांच भी कीजिए। उसके प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपके किताब में दिया गया है। आपको हम बताए हैं कोई भी आंकिक प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले आप उस प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे। पढ़ने के पश्चात क्या दिया गया है उसको आप लिखेंगे। देखें, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए। कोई उत्तल लेंस है, उसका आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए। आप ये देखिए, उसका कितना भाग ढक रहे हैं? आधा भाग। कितना भाग ढक रहे हैं? आधा भाग उसका ढक दिया जाए तो क्या यह लेंस किसी बिंब मतलब वस्तु होता है का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? पूरा प्रतिबिंब बनाएगा कि नहीं? अपने उत्तर की स्वयं जांच भी कीजिए, उसके प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को आधा भाग क्या कर दिया जा रहा है? ढक दिया जा रहा है। किससे? काले कागज से। तब कोई वस्तु, कोई बिंब का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? हमको इसी की व्याख्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है और उसके प्रेक्षण भी देने हैं। देखिए, ये अब इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे कि दिया में। ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है। अब कह रहा है आधा भाग ढक दिया जाए। आधा भाग
तो एक तो ऊपर वाला आधा हो गया, अब ध्यान दीजिए आप, एक तो ऊपर वाला हो गया और एक तो नीचे वाला भी आधा हो गया। और यदि इसका ये पार्ट देखें तो ये भी आधा हो गया और ये भी आधा हो गया। अब यहाँ पर कितनी स्थिति बन रही है? यहाँ पर दो स्थिति बन रही है। एक तो इसको इस प्रकार से परपेंडिकुलर इसके काटने पर, एक तो इसके परपेंडिकुलर काटने पर आप देखिए, जब ये वाला पार्ट आप ये देखिए, ये आप देखिए, ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक तो इस प्रकार से ढकने पर, और दूसरा जब चाहे नीचे वाला ढका जाए और चाहे ऊपर वाला ढका जाए, तो इसमें कितनी स्थिति बन सकती है? दो स्थिति बन सकती है। आइए हम एक एक स्थिति की व्याख्या करते हैं। पहली स्थिति, मान लीजिए कि ये आधा पार्ट इसका, आप ये देखिए, आप मान लीजिए कि हम काला यहाँ पर कागज से ढक दिए हैं। ये देखिए इसका लेंस का ये आधा भाग, चाहे इधर हम रखें कागज को और चाहे तो इधर रखें। अब आप देखिए, जब यहाँ पर कोई प्रतिबिंब, कोई वस्तु आप रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रखेंगे तो आपतित किरण आएगी, तो अपवर्तन तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि टकराएगी, इससे टकराने के बाद फिर लौट जाएगी। आप ये देखिए, अब यहाँ क्या होगा? टकराएगा, टकराने के बाद लौट जाएगा, आगे तो जा नहीं पाएगा। जब आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रकाश होता है ये पारदर्शी माध्यम में ही आर पार जाता है, पारदर्शी माध्यम में ही आर पार जाता है। जब यहाँ पर काला कागज रख दिया गया है या काला पेंट कर दिया गया है आधा भाग, तो जो भी प्रकाश की किरणें जाएंगी वो वहीं से वापस आ जाएंगी। जब वापस आ जाएंगी तो वहाँ पर तो कोई प्रतिबिंब बनाएगा नहीं। जैसे प्रकाश की किरणें हमारे ब्लैक बोर्ड पर या दीवार पर आए तो क्या दीवार के उस पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। बस ठीक वही कंडीशन यहाँ पर है। अगर इसको इधर भी रखते तब भी वही बात सेम टू रहती। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो इमेज होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो नहीं बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? नहीं बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। आप दूसरी स्थिति देखिए। आइए दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे तो हम ऊपर का भाग शैडो कर दें, ऊपर चाहे कागज रख दें आधे भाग में, और चाहे नीचे रख दें। चलिए हम नीचे रख दे रहे हैं, आप ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही स्थिति, वो एक ही बात होगी। आप ये देखिए, यहाँ पर आधा भाग क्या कर दिया गया? ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति थी। अब यहाँ पर ढक दिया गया। जब यहाँ पर ढक दिया गया, आप कोई भी वस्तु रखेंगे तो आप, अब यहाँ पर तो कुछ है। अब जब प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा? इस प्रकार से फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, और भी किरण जाएंगी। आप ये देखिए, सभी किरणें फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? दो अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु मिलेगा। जब दो अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात इस स्थिति में प्रतिबिंब नहीं बनेगा और इस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा। आप, हमने जांच भी कर लिया, आपने देखा, हम चित्र सहित उसकी व्याख्या किए, यही जांच हो गया, सेल्फ जांच हो गई। जो बातें हम बताए हैं यही परीक्षण में लिखना भी है। बस इसमें इसी प्रकार से चाहे इसको शैडो करते या इसको शैडो करते तब भी यहाँ पर बनती, और यहाँ पर चाहे इसको यहाँ कागज रखते या फिर यहाँ पर रखते, उस स्थिति में प्रतिबिंब नहीं बनता। आइए अगले प्रश्न की व्याख्या करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल क्रमवार व्याख्या की जा रही है। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप बोर्ड परीक्षार्थी हैं, इसलिए एक एक प्रश्नों को हम विधिवत सॉल्व करा रहे हैं।
ऐसे वे विद्यार्थी जो आप नहीं देखे हैं उसको आप पूरा का पूरा देखेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबा, हम 10 प्रश्न नंबर 10 की व्याख्या करते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी, यहां पर अभिसारी लेंस दिया गया है। आप बताइए अभिसारी लेंस क्या होता है, कौन सा लेंस अभिसारी होता है, आप कमेंट करके बताएं। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर रखा जाता है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको हम कई बार बता चुके हैं, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बार पढ़ते हैं क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु, अर्थात क्या है? ऑब्जेक्ट है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, एफ बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ अभिसारी लेंस दिया है। आपको हम 2 प्रकार का लेंस बताए हैं, एक अभिसारी लेंस और दूसरा अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस वह लेंस होते हैं जो किरणों को, प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एकत्रित कर देते हैं। उन्हें हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और ऐसा कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। इसके दूसरा बताए हैं आपको अपसारी लेंस, जो किरणों को फैला देता है। तो उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी पॉजिटिव रहेगी। से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये क्या दिया है? U दिया है। आप जानते हैं U क्या होता है? माइनस में होता है। प्रतिबिंब का प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब B। साइज, साइज मतलब I का क्या साइज होगा, और उसकी प्रकृति बताना है, वास्तविक होगा कि आभासी होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर क्या करेंगे? लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र आप जानते हैं, 1/AF बराबर 1/V माइनस 1/U। अब यहाँ पर मान रख देंगे। V का मान हमको ज्ञात करना है, U का मान 25 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। 1/10 माइनस 1/25 हो जाएगा। चलिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/V हो जाएगा। स्पष्ट हुआ?
यहाँ पर आप देखिए 10 और 25 का एलसीएम, 2 पंचे 10, 25 रहेगा, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, ये 50 हो गया। क्या हो गया? 50 हो गया। अब 10 पचे 50, 5 एकम 5, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 5 में से 2 गए 3, 1/v, तो 1/v बराबर 3/50, b/1 लिख सकते हैं, 1 का तो कोई तात्पर्य नहीं होगा, तो b बराबर 50/3 सेंटीमीटर। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और नेगेटिव चिन्ह क्या बताता है कि कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। जी आपने v का मान आ गया, हमसे क्या पूछ रहा है? i का मान भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? i का मान भी पूछ रहा है। आपको सूत्र बताया गया है m बराबर I/O बराबर B/U। I का मान देखिए क्या है? I का मान हमको ज्ञात करना है। O का मान 5 दिया गया है और V का मान क्या है? B का मान 50/3 है और U का मान -25, तो यहाँ माइनस चिन्ह पहले लगा दे रहे हैं, यहाँ 25 लिख दिए। अब देखिए आप 25 दूनी 50 और तो I बराबर 5 यहाँ चला जाएगा, 5 दूनी 10/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये I का मान हो गया। ये क्या हो गया? I का मान हो गया। वही हमको ज्ञात करना था। इसको 3 × 18 लगभग 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। निगेटिव चिन्ह यह बताता है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। आइए किरण आरेख की बात करते हैं। F 2F EF आपको बताए थे AF कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ कहीं होगा। 10 हो गया, ये 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। जब ये 20 हो गया तो प्रतिबिंब यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। आप ये देखिए, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो सदैव फोकस बिंदु से हो करके जाती है। दूसरा आप देखिए, जो फोकस बिंदु से हो करके जाती है वह सीधे निकल जाती है। आप ये देखें, यहाँ कट किया, यही क्या बना दिया? प्रतिबिंब बना दिया, AI बना दिया। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट था। अब देखते हैं सही है कि नहीं सही है। ये तो 10 ही होगा। ये कितना होगा? 10 और ये 2F कितना? 20। 10 से ज़्यादा है और 20 से कम है। 10 से ज़्यादा है और 20 से कम है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो V का मान हमारा आया हुआ है, आप ये देखें, V का मान 50/3 आया है। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 3 एकम 3, 2 5, 3 × 18, लगभग 16 दशमलव कुछ। सही तो आ रहा है, 16 दशमलव कुछ ही तो है। और देखिए इमेज की साइज भी छोटी है, 6.6 सेंटीमीटर ही है। तो ये उसका किरण आरेख हो गया। और ये आपने देखा कि उसको हम किस प्रकार से सॉल्व किए। बिल्कुल बेहद आसान प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप और भी प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लगातार रूप से देखते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम देखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।